नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, पिछले 3 हफ्तों से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी है। कभी डूरन लाइन पर झड़प होती है तो कभी हवाई हमले से। दोनों देशों के लोगों के बीच में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अब एक दूसरे पर खूब बम बरसा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने सोमवार की रात को अफ़गानिस्तान में एक और बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इस पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक से अफ़गानिस्तान में लाशें बिछ गई हैं। पाकिस्तान के इस हवाई हमले में 400 से ज़्यादा अफ़गान लोग मारे गए हैं और 250 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने यह हमला काबुल शहर के एक अस्पताल पर किया है। काबुल, जो अफ़गानिस्तान की कैपिटल सिटी है, वहां पर सीधे सिविलियन फैसिलिटीज़ पर हमला करना ये बताता है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। और अब पाकिस्तान के इन हमलों पर तालिबान ने भी साफ कह दिया है कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत और कूटनीति का समय खत्म हो चुका है और अब इन हमलों का बदला लिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो हार्मुज संकट बढ़ता ही जा रहा है। ईरान से युद्ध के 17 दिन बाद भी अमेरिका को अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इसलिए अब अमेरिका नाटो देशों को चेतावनी देते हुए जबरन मदद मांग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के देशों ने अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं दिया और हार्मुज स्ट्रेट खोलने में अमेरिका की मदद नहीं की तो इस नाटो संगठन का भविष्य बेहद बुरा होगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में यूरोपीय देशों को अमेरिका की मदद नहीं करने पर साफ साफ अंजाम भुगतने की भी धमकी दी है। और ये पहली बार नहीं हुआ जब ट्रंप ने नाटो कंट्रीज से मदद मांगी हो। अमेरिका कई बार नाटो कंट्रीज से इस युद्ध में शामिल होने को कह चुका है, लेकिन लगता है ग्रीनलैंड को लेकर जो अमेरिका ने आक्रामक रवैया दिखाया था और यूरोपियन कंट्रीज पर मनमानी टैरिफ लगाई थी, उससे अब यूरोपीय देश अमेरिका पर से अपना भरोसा खो बैठे हैं। इसलिए कोई भी इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने नहीं आ रहा, इवन यूनाइटेड किंगडम भी नहीं। इससे साफ है कि नाटो देशों में अमेरिका के एक्शन को लेकर दरार है। आपको बता दूं, ये वही अमेरिका है जो ब्रिक्स को लगातार कमज़ोर करने की कोशिशों में लगा हुआ था, लेकिन ब्रिक्स तो और मजबूत हो गया, बट अब नाटो का भविष्य जरूर खतरे में है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यूएई सरकार ने 35 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया है और इनमें 19 लोग भारतीय हैं। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो पोस्ट किए जो भ्रामक थे, गलत थे या पूरी तरह से एआई से बनाए गए थे और यूएई की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो पोस्ट करने पर गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, लेकिन यूएई जैसे देशों में कानून बहुत सख्त होते हैं, खासकर जब बात राष्ट्र सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की हो। वहाँ सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की लगातार निगरानी करती है, यानी सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कौन क्या पोस्ट कर रहा है, सब पर नज़र रखी जाती है। यूएई में भारत जैसे नियम नहीं है कि आप अपने ही देश के बारे में कुछ भी नकारात्मक बातें बोलते रहें और आज़ाद भी घूमते रहें। इस समय ईरान और इजरायल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसमें ईरान ने यूएई की तरफ भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने 1800 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन यूएई के अलग अलग जगहों पर दागे हैं, जिनमें से यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर को रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलों ने यूएई को हिट किया, जिससे डर और तनाव का माहौल बन गया। ऐसे समय में अगर सोशल मीडिया पर कोई गलत खबर फैलाता है तो यूएई सरकार उसे तुरंत गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक यानी जल्दी ट्रायल के लिए भेज देती है। नेक्स्ट अपडेट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों से अपील की थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने वॉरशिप भेजे ताकि इस रास्ते को खुला रखा जा सके, क्योंकि ईरान ने इसे ब्लॉक कर रखा है। कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है तो ईरान उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सवाल ये था कि क्या भारत भी ईरान के खिलाफ वहीं युद्धपोत भेजेगा। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ इस मामले में भारत की कोई सीधी बातचीत ही नहीं हुई है। मतलब अभी तक ना तो अमेरिका ने औपचारिक तौर पर भारत से कहा है और न ही भारत ने ऐसा कोई फैसला लिया है। ट्रंप ने चाइना, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम लेकर उम्मीद जताई थी कि ये सब मिलकर इस रास्ते की सुरक्षा करेंगे, लेकिन अब तक किसी भी देश ने खुलकर हाँ नहीं कही। यानी स्थिति गंभीर जरूर है, पर अभी कोई भी देश इस युद्ध में सीधे कूदने को तैयार नहीं दिख रहा। भारत ने भी बहुत संतुलित जवाब दिया है, ना हाँ कहा है और ना ही ना कहा है, बस इतना कि हम स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और अलग अलग देशों से बातचीत चल रही है। भारत के लिए ये मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही भारत का बहुत बड़ा तेल आयात गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसी वजह से भारत चाहता है कि रास्ता सुरक्षित रहे, लेकिन किसी सैन्य टकराव में भी सीधे शामिल ना होना पड़े। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि ईरान के साथ भारत का कोई ऐसा समझौता नहीं है कि भारतीय जहाज़ों को विशेष अनुमति मिली हो, लेकिन दोनों देशों के अच्छे संबंधों की वजह से भारतीय जहाज़ सुरक्षित गुजर पा रहे हैं। यानी साफ शब्दों में कहे तो भारत अभी बैलेंस बनाकर चल रहा है, न अमेरिका को नाराज़ करना चाहता है, न ईरान से संबंध खराब करना चाहता है। उधर ईरान में फंसे भारतीयों को भी बाहर निकालने का काम चल रहा है और अब तक 550 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है।